कल हमने ये चैप्टर शुरू किया था द्रव्य और चुंबकत्व। आज देखते हैं जो बार चुंबक है और जो सोलेनॉइड है, ठीक है, मतलब परिनालिका, ठीक है, जो बार चुंबक है और जो सोलेनॉइड, ये क्या दोनों में कोई अंतर है कि दोनों बराबर है? तो कहा जाता है कि हम बार चुंबक की जगह इस सोलेनॉइड का यूज कर सकते हैं। क्या है? ये दोनों बराबर है, मतलब सोलेनॉइड का उपयोग बार चुंबक की जगह किया जा सकता है। मतलब अगर तुम्हारे पास बार चुंबक नहीं है, ठीक है, अगर ये बार चुंबक नहीं है, एक तार को लो, उसको ऐसे ऐसे लपेटो सोलेनॉइड की तरह, ऐसे सोलेनॉइड की तरह ऐसे लपेटो, ये सोलेनॉइड है, और इसमें यहाँ से धारा भेजो, ठीक है, यहाँ से धारा भेजो, ऐसे ऐसे धारा घूमते घूमते इसमें जाएगी, यहाँ पर आएगी। जब धारा इसमें जाएगी तो ये क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। कैसा बनाएगा? ऐसे। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? सीधा। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? सीधा। इसके बाहर क्या करेगा? इसके बाहर यहाँ से निकलेगा, इधर जाएगा, नीचे से निकलेगा, इधर जाएगा, ठीक है। ये कैसा है? ये बार चुंबक की तरह है, ठीक है। कैसा व्यवहार करता है? सोलेनॉइड बार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब अगर हमसे कहे इसको सिद्ध करो, हमको यही सिद्ध करना, सोलेनॉइड का उपयोग बार चुंबक की जगह किया जा सकता है, अतः सोलेनॉइड क्या है? बार चुंबक ही है। इसको हमें सिद्ध करना है। क्या करेंगे? सोलेनॉइड ही सोलेनॉइड को बार चुंबक की तरह या सोलेनॉइड बार चुंबक के बराबर है। इसको ऐसे लिखते हैं, एक आवेश वाहक सोलेनॉइड बार चुंबक के बराबर होता है। क्या है? आवेश वाहक सोलेनॉइड। आवेश वाहक सोलेनॉइड से क्या मतलब है? सोलेनॉइड है, अभी अगर इस तरह से है, ठीक है, इसमें कोई आवेश नहीं है, कहीं से कोई धारा नहीं दी जा रही है, ठीक है, कहीं से कोई धारा नहीं दी जा रही है, इसमें तो कोई आवेश नहीं है। अब अगर मैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र बना दूं, क्या करूं? चुंबकीय क्षेत्र बना दूं तो इसमें धारा बहने लगेगी, या इसमें कहीं से धारा दे दो, बैटरी जोड़ करके क्या करो? धारा दे दो, तब भी इसमें धारा बहने लगेगी। तो जब इसमें धारा बहने लगेगी तो ये कैसा हो जाएगा? आवेश वाहक सोलेनॉइड। जब इसमें धारा क्या करेगी? बहने लगेगी, तो कैसा हो जाएगा? आवेश वाहक सोलेनॉइड। तो इसको बनाया जाए, ठीक है। आवेश वाहक सोलेनॉइड बार चुंबक के बराबर है। अब ये करना है कि पहले हमें सोलेनॉइड बनाना पड़ेगा। तो सोलेनॉइड बनाए, ठीक है, ये है हमारा सोलेनॉइड, और इसको ऐसे बीचों बीच से डिवाइड कर दो। क्या करो? बीचों बीच से डिवाइड करो, दो भाग।
इधर वाला हिस्सा बराबर होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, तो इसको ठीक है, तो बराबर है। अब इस वाली दूरी को नाम दो L और इसको भी L। क्यों? टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 2L। L A और L A दोनों जुड़ जाएंगे, कितने जाएंगे? 2L। ठीक है, ये जो बीचों बीच वाली लाइन है इससे x दूरी पर, कितनी? x दूरी पर, यहां तक जो एक लूप है, ये क्या है? एक पूरा लूप है, एक राउंड है, इसको पूरा ऐसे पैक किया। और क्या किया जाएगा? बस इसके कारण से, इन सबको छोड़ के, बस इसके कारण से किसी बिंदु P पर, ठीक है, यहाँ कोई बिंदु P, बस इसके कारण से इसमें धारा जा रही है, ठीक है, ये लूप है, इसमें धारा जा रही है, इसके कारण से किसी बिंदु P पर, इससे कितनी दूरी पर है वो? R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर, इससे R दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र, तो B निकालना है, B निकालना है। पर ये हम छोटा सा एरिया लिए हैं, जैसे क्या होता है, छोटा सा एरिया लेते हैं, तो अगर ये छोटा सा एरिया ले रहे हैं, इसकी मान लो पूरी लंबाई है L, तो छोटा सा एरिया लेंगे तो क्या लिखेंगे? DL। अगर इसकी पूरी लंबाई है x, तो इसका छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा? dx। कितना हो जाएगा? dx, ठीक है ना, ये x है तो क्या हो जाएगा? dx, छोटा सा एरिया। अब ये कर लिया हमने, तो हमको इस dx की वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बताना है। क्या करना है? इस dx की वजह से p पर चुंबकीय क्षेत्र, तो db मिलेगा। क्यों db मिलेगा? क्योंकि छोटा सा एरिया है, dx अगर x की वजह से लिखता तो b लिखता, लेकिन dx की वजह से लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा? db लिखूंगा। अब इसकी गणना करते हैं। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? एक फार्मूला था B बराबर म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई ए बाई, ए क्या है यहाँ पे? एरिया बाई दो, ठीक है, 2 पाई और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। साथ ही में अगर मैं इसको 4 लिखना चाहूँ, ऐसे 4 पाई, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, ऊपर 2 से नीचे 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4। ये फार्मूला है हमारे पास, और इसी फार्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे? इसको लगाएंगे। कौन सा फार्मूला है? ये बायोट का नियम है, ठीक है, बायोट के नियम से ये वाला जो ये वाला, ठीक है, लूप से जो निकाले थे वहां पे याद करो। तो क्या किया जाएगा यहाँ पे? अब हमको निकालना क्या है? dB। तो हम क्या करेंगे? b को क्या बनाएंगे? dB बनाओ, dB, ये 2 काट दो, इसको, ये 2 मिल जाएगा, ठीक है, और एक पाई भी काट सकते हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे? dB बराबर लिखेंगे म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई आई एन आई dx। dx क्या है? ये दूरी dx, और dx के बाद लिखना है i, अच्छा a, इसमें a, ये a है, ये जो इसकी चौड़ाई है ये वाली इतनी, इसको a कहेंगे, तो i a स्क्वायर बटा 2, यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हमारा जो x है हम सीधे x नहीं लिख सकते,
हमें क्या करना पड़ेगा, इस r में से घटा के लिखना पड़ेगा इसे। तो x की जगह हमें लिखना पड़ेगा r माइनस एक्स का स्क्वायर इसकी जगह, और प्लस a तो a ही है तो a स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये आप लिखेंगे r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 2। देख लो एक बार, ये 1200 का नियम है, उस नियम पे ही हमने क्या किया है, बस बदला है, डीबी निकाला है। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई तो ही रहेगा, दो ही रहेगा, ये बदल जाएगा क्योंकि क्या है, x की जगह क्या अब हमें लेना पड़ेगा x माइनस ये बड़ा वाला r, ठीक है, तभी ये हमें मिलेगा dx। तो क्या हो जाएगा, अब dx बटा इतना a स्क्वायर, धारा कितनी बह रही है इसमें, धारा I बह रही है, धारा कितनी बह रही है I। एरिया ये वाला क्या है, ये वाली इसकी क्या है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई a है तो a लिखिए, और a स्क्वायर की पावर 2। अब इसी को हल करना है, ठीक है, और पावर में ये इतना नहीं होता, पावर में होता है 3/2 या 3/2 मिलता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है, पावर में इतना मिलता है। अब इसका समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर क्या करना है, इसका समाकलन, समाकलन जब करेंगे तो dv का कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, बराबर इसमें जो नियत पहले लगा है, म्यू नॉट एन आई डी एक्स आई ए स्क्वायर बटा 2 r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इतना। अब इसमें जो जो कांस्टेंट है, मतलब जिनका मान नहीं बदलने वाला, उनको बात करो, तो क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई, ये आई पहले दो बार ठीक है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, और नीचे 2, और ये भी कांस्टेंट है, इसको बात करो, ठीक है, इसको भी बात करो, आर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर 3/2, इतना बचा कौन, dx, तो dx का समाकलन कर देंगे, dx का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, x, कहां से कहां तक समाकलन करें इसका, l से, ठीक है, l से माइनस l तक, इसकी पूरी लंबाई कितनी है, l से माइनस l तक कर देंगे, ठीक है, तो जब l से माइनस l इसका समाकलन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ये तो ऐसा कैसा ही मिलेगा, ये ऐसा कैसा ही मिलेगा यहाँ पे, और x मिलेगा dx का माइनस l और l, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पूरा ऐसे ही लिख रहे हैं, ये पूरा है ये, और x की जगह जब पहले एक बार रखेंगे माइनस l या l रखेंगे, फिर दूसरी बार माइनस माइनस l रखेंगे, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 2l, कितना मिल जाएगा, 2l। अब इतना करो फिर आगे किया जाए, ठीक है, तो असल में ये क्या लिखे हैं, एक बार और लिख देते हैं, इसको हटाओ, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बटा 2 आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और क्या है यहाँ पे 2l, ठीक है, यहाँ क्या है 2l, इसका समाकलन किए और यहाँ क्या मिल गया 2l, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको हल किया जाए, क्या मिल जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, और ये 2 मिला तो 2 को आउट कर दो, 2 और ये l बटा 2
इसको बदलना पड़ेगा। अब इसको बदलना है तो ए को अगर हम क्या कर दे, जीरो कर दे। ए को अगर यहाँ पे ये कर दे आर इज ग्रेटर देन, आज बड़ा है किससे, एक्स से, और किससे बड़ा है, ए से, तो इसमें क्या होगा, एक्स का मान भी जीरो हो जाएगा और ए का मान भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये अगर लगा दें तो इसका मान जीरो, इसका मान जीरो, बचा क्या, आर, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 और एक कट जाएगा, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 म्यू नॉट NI A स्क्वायर L बटा 2 R की पावर 3। ठीक है, कितना मिल गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद इसमें पाई से गुणा कर दो, तो 2 पाई, ठीक है, 2 पाई इसमें 2 पाई से गुणा करते हैं, पाई से नहीं, ये 2 था ना, तो ये 2 के ए लेना, और इसमें 2 पाई से गुणा करते हैं, 2 पाई म्यू नॉट NI, ठीक है, ए स्क्वायर 2L बटा 2 पाई से गुणा किया गया है ऊपर, तो 2 पाई से क्या होगा, नीचे भी गुणा होगा, 2 पाई और फिर 2R³ कितना हो गया, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 पाई यहाँ हो गए। अब पाई को ए स्क्वायर के साथ लगा, तो 2 म्यू नॉट NI पाई ए स्क्वायर 2L, ठीक है, और इस n को, इस वाले इसको आई को रहने दो, और ये जो n है इसको लगाओ N2L, इसके साथ 2L के साथ n को लगाओ, पाई लगाओ ए स्क्वायर के साथ, ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए, बटा 4 पाई R³। अब पाई ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया, ठीक है, पाई ए स्क्वायर बराबर कितना होता है, एरिया, और 2NL कितना होता है, ये होता है n, बड़ा है, डाइपोल मोमेंट क्या है ये, द्विध्रुव बल आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव है। अब क्या हो जाएगा इतना, 2 म्यू नॉट I, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, A, इसकी जगह n, IAN बटा 4 पाई R³, ठीक है, ये 2 इसके साथ लगा दो, तो म्यू नॉट/4 पाई R³, और इसको लिख सकते हैं NIA बराबर होता है M, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं M, क्या हो जाएगा ये M, और ये 2 बचा है तो 2M, ठीक है, ये है इसके द्वारा यहाँ B पर बना चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर इतना है, ठीक है, इस पूरे सोलेनोइड से, बस इसी से नहीं, इससे तो बस इतना बना था, इससे बस इतना बना था, ठीक है, इससे जो बना था वो बस इतना बना था dV। जब इसका समाकलन कर दिए तो हमें जो मिला वो ये मिला, ठीक है, जो dV वाला लिखे थे वो वाला बस इससे बना था, और जब पूरा समाकलन कर दिए तो हमें क्या मिल गया, पूरे से मिल गया, ठीक है। अच्छा, कुल B ये हो गया। अब अगर हमें dV लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या मिला था, dV म्यू नॉट NI A स्क्वायर बटा 2R-X की पावर 2 प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 dx, ये हमें dV मिला, ठीक है, और इसी का समाकलन कर दिए तो हमें क्या मिल गया, B मिल गया, इसी का समाकलन किए तो हमें क्या मिल गया, B मिल गया। तो इतना ही क्या होता है, हमें मिलता है वहां पे जब बार मैग्नेट पड़े तो इतना ही मिलता है, किससे, बार मैग्नेट से, क्या, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण क्या मिलता है, इतना ही मिलता है, और यहाँ भी इतना ही मिला सोलेनोइड से, तो दोनों कैसे है, बराबर है। अब इसके बाद क्या करना है, इतना करो फिर देखा जाए, ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला द्विध्रुव का फार्मूला, किसका,
द्विध्रुव का। अब अगर हम द्विध्रुव को क्या करें, द्विध्रुव को ध्यान रखें, किसको, द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखें। अगली हेडिंग क्या रहेगी, द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा मैं, ठीक है, और द्विध्रुव कैसा होगा, मान लो ऐसे, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, घूमेगा, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगा, घूमेगा, इस पे एक बल ऐसे लगेगा, इस पे नीचे की तरफ लगेगा, इसके ऊपर तरफ, और ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। अच्छा, तो जब ये घूमना शुरू करेगा तो एक समय क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा घूमते घूमते, ठीक है, तो नॉर्थ वाला यहाँ आ जाएगा, साउथ वाला यहाँ, और ये फिर ऊपर जाएगा, ये और नीचे आएगा, और ये फिर घूमते घूमते यहाँ तक पहुंचेगा, तो मतलब साउथ वाला यहाँ तक आ जाएगा और नॉर्थ वाला यहाँ। पर क्या होगा ना, अब इसके बाद ये और इधर नहीं जा पाएगा और वापस जाएगा, तो इसके बाद ये क्या करेगा, पहले एक बार ऐसे आया और फिर क्या करेगा, वापस ऐसे जाएगा, तो ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, आएगा जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे था, ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक आया, चुंबकीय क्षेत्र का घूम रहा है, और फिर क्या करेगा, घूमते घूमते ऊपर जाएगा, घूमते घूमते यहाँ आएगा, घूमते घूमते यहाँ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो दो ध्रुव ऐसे ही घूमता है, जिसके पास दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव ये, एक ध्रुव ये, वो क्या करता है, वो पूरा चक्कर नहीं लगा सकता, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, चाहे वो चुंबकीय द्विध्रुव हो चाहे वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पढ़े हैं, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज होता है, अगर इसको ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में रख दे तो ये भी क्या करता है, ये भी ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, ये भी ऐसे ऐसे घूमता है जैसे ये घूम रहा है, तो दोनों सेम होते हैं, ठीक है, वहां पे टाउ बराबर क्या लिखते हैं, पीई, ठीक है, साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, क्या लिखेंगे, एम बी साइन थीटा, तो बराबर बराबर कितना लिखेंगे, एम बी, क्या लिखेंगे, टाउ बराबर एम वेक्टर एम, मतलब सदिश एम क्रॉस सदिश बी, इसको क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा, जब ये क्रॉस लिखा होता है तो क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी, क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब अगर इसे हम और चेंज करना चाहते हैं तो टाउ बराबर एक फार्मूला और होता है हमारे पास, टाउ बराबर होता है आई अल्फा, ये आई अल्फा क्या है, आई क्या है, करंट नहीं, ये आई करंट नहीं, ये आई है इनर्शिया, इनर्शिया मतलब जड़त्व, क्या है, जड़त्व, और अल्फा क्या है, ये कोणीय वेग है, या इस तरह से कहें इसको, कोणीय त्वरण, क्या है अल्फा, कोणीय त्वरण, तो टाउ बराबर आई अल्फा, मतलब अगर कोई चीज ऐसे से घूम रही है, ठीक है, अगर कोई चीज ऐसे ऐसे घूम रही है तो इस पे क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे पहले फिर यहाँ पे जा रही है तो इसका कोण बदल गया इतना, तो ये अल्फा क्या हुआ, अल्फा क्या हुआ, इसका बदल गया, मतलब कोणीय त्वरण बदल गया, ये कोण बदलने में त्वरण लगेगा ना, त्वरण क्या होता है, वेग का, अगर वेग को तोड़ दे तो क्या, वेग का छोटा भाग निकाले, मान लो वेग है 5 मीटर पर सेकंड, ये वेग है 5 मीटर पर सेकंड, इसको मैं तोड़ दूं, ठीक है, टुकड़ा निकालो इसका, तो कुछ मिले 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या होगा, त्वरण होगा, और ये क्या है, वेग है, तो त्वरण क्या होता है, वेग का भाग होता है, अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो क्या कर रहा है, वेग है ना इसके पास, और इस वेग को मैं तोड़ दूं मुझे क्या मिलेगा, त्वरण अल्फा मिलेगा, कोणीय त्वरण मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोण पे घूम रहा है, देखो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, ये क्या है, कोण पे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे गया, तो ये कोण क्या लिख रहे हैं, म्यूजिक क्या लिख रहे हैं, अल्फा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अल्फा। आई क्या है,
इनर्शिया क्या होता है? अब इनर्शिया जानने के लिए देखो, या जड़त्व तो क्या होता है? तो जड़त्व का मतलब ये है कि अगर मैं इसे अपने हाथ में ऐसे रखूं, ठीक है, ये तब तक ऐसे पड़ा रहेगा जब तक मैं इस पर कोई बाहरी बल ना लगाऊं। बाहरी बल लगाऊंगा उठ गया। अगर मैं बाहरी बल ना लगाऊं तो ये अपनी जगह से नहीं हिल सकता। ये क्या है? जड़त्व है। अगर कोई चीज चल रही है, जैसे ये चल रही है, ठीक है, अगर ये चल रही है, अगर ऐसे है, ये चल रही है, मैं इसे ना रोकूं तो ये क्या करेगा? नीचे गिर जाएगा। तो अगर कोई चीज चल रही है उस पे बाहरी बल ना लगाया जाए, बाहर से, बाहरी बल का मतलब बाहर से, जैसे कोई कार चल रही है, अगर उसे रोकने के लिए ब्रेक ना लगाओ या धक्का ना लगाओ उसे, ठीक है, किसी से टक्कर ना लगाओ, तो वो रुकने वाली नहीं है। तो कैसे है वो? जड़त्व में। चल रही हो तब भी जड़त्व में, रुकी तब भी जड़त्व में, ठीक है। तो कोई भी चीज चाहे गति में हो या रुकी हो, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती, ठीक है। इस लिए वह उस पर लगाए गए बल के विपरीत बल लगाती है। ठीक है, मतलब ये मान लो कोई डब्बा है रुका हुआ है जिसका वेट है 10 किलो। अब तुमको इधर इसको धक्का देना है या उठाना है, तो उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। किधर लगाना पड़ेगा? विपरीत दिशा में। ऐसे धरती पर क्या करना पड़ेगा? विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। या इधर धक्का देना है तो विपरीत बल लगाना पड़ेगा। मान लो मैंने इसको दिया 100 न्यूटन का धक्का दिया, तो मैं इधर इस पे बल लगाया 100 न्यूटन ऐसे, तो ये बोरी क्या करेगी? मेरे ऊपर भी कितना लगाएगी? 100 न्यूटन। विपरीत दिशा में क्या करेगी? बल लगाएगी। ये बल कैसे लग रहा है? ये बल लग रहा है जड़त्व के कारण, ठीक है। अगर कोई चीज चल रही है, मान कोई कार है चल रही है 50 किलोमीटर पर सेकेंड से, इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक ट्रक खड़ा हो, ठीक है, जिससे जाकर टकरा जाएगी। जब एक ट्रक से टकराएगी तो क्या ट्रक यही रहेगा? ये तो रुक जाएगी, टकराने के बाद तो रुक जाएगी, बिजली भी हो जाएगी। लेकिन क्या ट्रक यही का यही रहेगा? ट्रक मान लो इस पे बल लगाएगा F बराबर 10,000 न्यूटन, ठीक है। तो ये भी तो इस पे लगाएगी कुछ बल, ये भी तो कार भी तो इस पे लगाएगी करीब 5,000 न्यूटन तो लगाएगी। तो ट्रक भी क्या करेगा? पीछे जाएगा, और ये गाड़ी तो टूट जाएगी और ये भी पीछे जाएगी। तो चल रही हो तो बल लगाएगी, रुकी हो तब भी बल लगाएगी। तो ये क्या है? बल लगना क्या है? जड़त्व है। अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती। जड़त्व का मतलब जैसी है वैसा का वैसा ही रहना चाहती है, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती। अगर तुम परिवर्तन करोगे तो विपरीत दिशा में क्या करेगी? बल लगाएगी। ये होता है जड़त्व। इसी को दिखाते हैं आई से। तो क्या हो रहा है? ये कैसे घूम रहा है? ये यहाँ पे था, ऐसे रखा हुआ था, इस पे एक बल लगा और बल लगते 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 बल इसको यहाँ तक ले आया। अब ये क्या करेगा? अब ये वापस कैसे चला जा रहा है? ये वापस यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि चुंबकीय बल इसको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि चुंबकीय बल इसको बल लगाया और यहाँ तक ले आया। लेकिन ये वापस कैसे जा रहा है? वापस यूँ जा रहा है कि ये अपनी स्थिति में रहना चाहता है। ये ऐसे था ना, तो ये ऐसे ही रहना चाहता है, तो ये अपने आप से भागेगा, ये उल्टा बल लगाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे दबा दूँ और फिर इसको धीरे धीरे यहाँ ले आऊंगा ऐसे खींचते हुए, फिर देखो भग रहा है, यहाँ तक खींच लिया, ये भग रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो क्या करता है? अगर मैं इसे ऐसे दबाऊं यहाँ से, तो ये वापस भागता है, ठीक है। क्या करता है? वापस भागता है, ठीक है। तो कोई भी चीज अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है? आई लग रहा है। अल्फा क्या है? कोण है इनके बीच का, जितना बदल रहा हूँ वो अल्फा है। अब यही रख दो टाउ की जगह पे, तो टाउ की जगह पर रख दो आई अल्फा बराबर एम बी साइन थीटा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से आई का मान निकालो या थीटा का मान निकालो, ठीक है, या अल्फा, किसी एक का मान निकाल देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? एक और चीज आएगा। ये बल किसकी दिशा में लगा है? देखो, एक बल नीचे लग रहा है इस दिशा में, तो इसको अगर धन दिशा कह दूं तो विपरीत दिशा में जो लगे उसको कह दो ऋण दिशा, ठीक है। तो एक बल नीचे लग रहा है तो एक बल ऊपर लग रहा है। अगर ऊपर वाले को प्लस कर दूं तो नीचे वाले क्या कर दूं? माइनस। नीचे कौन सा बल लग रहा है?
नीचे लग रहा है चुंबकीय बल, ऊपर कौन सा लग रहा है, ऊपर लग रहा है जड़त्व वाला, आई वाला। तो आई वाले को अगर हम प्लस लिए तो चुंबकीय वाला कैसे लेना पड़ेगा, माइनस। तो ये कैसे लेना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे वाली बात है, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, माइनस। अब यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा बराबर माइनस एम बी साइन थीटा बटा आई। ठीक है, और अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो अल्फा बराबर एम बी, ये साइन थीटा इतना छोटा होता है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं होता है, काफी छोटा होता है, क्योंकि साइन थीटा बहुत छोटा होता है, मतलब साइन कोई 0.05 डिग्री की वैल्यू, तो ये कितना आएगा, तो इसको हम क्या करें, तो इसको हम 0.5 लिख देते हैं। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाता है, थीटा बराबर हो जाता है। थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा की जगह पे थीटा। तो यहाँ पे बस कितना लिख जाएगा, थीटा बाई आई। ठीक है, ये जानते हो किसका फार्मूला, ये है एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, वो देखो पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, दोलन, क्या है ये, दोलन, दोलन, दोलन का क्या है सूत्र है, अल्फा बराबर दोलन, दोलन, ये अल्फा क्या है यहाँ पे, त्वरण, कोणीय त्वरण बराबर माइनस एम बी बाई आई गुणे थीटा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, दोलन का। अब अगर दोलन हो रहा है, ये ऐसे ऐसे आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कुछ समय लग रहा होगा, वो समय कैसे निकाले, वो समय निकालने के लिए, ठीक है, लगा समय, लगा समय टाउ बराबर, जब ये हम लोग समा ये पढ़ते हैं ना दोलन वाला लेसन, तो ये 11 का है। ठीक है, उसमें टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 पाई, 2 पाई क्यों करते हैं, दोलन, ये पेंडुलम लटकाते हैं ऐसे, और ये इधर जाता है, इधर जाता है, एक बार इधर आएगा, इधर जाएगा, तो दोलन करेगा। अगर ये पूरा दोलन कर जाए तो एक वृत्त बनाएगा, पूरा दोलन कर जाए तो क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा। और वृत्त का कुल एरिया कितना होता है, 2 पाई। तो पूरा चलने में इसको कितना समय लगेगा, 2 पाई, मतलब 2 पाई एरिया चलेगा, वो 2 पाई वहां से है। और करनी में जितना ये विस्थापन किया है, विस्थापन बटा, विस्थापन बटा क्या करते हैं, त्वरण। ठीक है, तो जितना विस्थापन किया और जितना त्वरण इसको लगा, वो क्या आ जाएगा, इसका समय बता देगा। तो विस्थापन कैसे पता करते हैं, तो विस्थापन देखो, इसका थीटा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में थीटा, यहाँ से यहाँ तक आने में थीटा, थीटा कोण चल रहा है, कितना कोण चल रहा है, थीटा। तो विस्थापन की जगह क्या लिखेंगे, थीटा। और त्वरण हमको पता है क्या है, अल्फा। ठीक है, इसका कोणीय त्वरण क्या है, ये कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण कितना है, अल्फा, 2 पाई। अब अल्फा का मान यहाँ पर रख दो, 2 पाई थीटा, अल्फा वाला कितना है, माइनस एम बी बाई आई, थीटा 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 कट जाएगा, आई को ऊपर ले जाओ, 2 पाई आई बाई एम बी, माइनस को बाहर कर सकते हो, टी बराबर इतना है, 2 पाई, टी को इसको काट माइनस हटा सकते हैं, क्योंकि ये साइन है, क्या बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है दिशा, ये क्या बताता है, दिशा। चिन्ह क्या बताता है, नेगेटिव साइन क्या बताता है, दिशा। ठीक है, किस दिशा में, तो ये ऊपर की दिशा में है, प्लस नीचे की दिशा में है तो माइनस, बस दिशा बताता है, वो साइन नहीं है। तो टाइम बराबर इतना मिल जाएगा। अब चाहे तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, टी का स्क्वायर करो, तो टी का स्क्वायर होगा तो इधर का भी स्क्वायर होगा, तो दोनों साइड का स्क्वायर होगा तो ये होगा 4 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और इसका होगा तो आई बटा एम बी। ठीक है, ये आ जाएगा एक और फार्मूला, ये वाला, और एक फार्मूला ये, 3 फार्मूले हो गए, एक ये और यहाँ पे एक और। ठीक है, तो द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, ये सारे काम होते हैं। अब अगर ये घूम रहा है तो इसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा कुछ लग रही है। ठीक है, कुछ ऊर्जा लग रही होगी, उस ऊर्जा कैसे लिखा जाएगा,
उस ऊर्जा के लिए क्या करेंगे अब, उसको लिखेंगे ऊर्जा बराबर, ऊर्जा को यू से दिखाएंगे, किससे, यू से, और इसको लिखेंगे, ये जो बल आघूर्ण है टाउ, इसका क्या करेंगे, थीटा के साथ समाकलन कर देंगे। बल आघूर्ण टाउ का थीटा के साथ समाकलन कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, कुल ऊर्जा मिल जाएगा। टाउ क्या मिला है, बल आघूर्ण। अगर उस बल आघूर्ण का समाकलन, बस इतना जानो, बल आघूर्ण का क्या करना है, समाकलन कर देना है, तो क्या मिल जाएगा हमें, ऊर्जा। कैसे देखा जाए, ये टाउ बराबर कितना होता है, एम बी साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे हो जाएगा, समाकलन करो, एम बी बाहर चला जाएगा क्योंकि नियत है, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन करने पर क्या मिलता है, साइन थीटा का समाकलन करने पर क्या मिलता है, कॉस थीटा की माइनस कॉस थीटा, मिलता है कॉस थीटा। अब ये क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा बराबर यहां से क्या मिल जाएगा, एम डॉट बी, मतलब ये कैसा है, ऊर्जा यहाँ पे कैसी राशि है, सदिश की अदिश, अदिश राशि। और ये टाउ कैसा था, सदिश। तो अगर सदिश राशि का समाकलन कर रहे हो, ध्यान रहे, सदिश राशि का समाकलन करने पे एक अदिश राशि होती है, ठीक है। अगर तुमने बल आघूर्ण का समाकलन किया तो तुम्हें क्या मिलेगा, ऊर्जा, और वो कैसा रहेगा, अदिश रहेगा। ध्यान रहे, ये अदिश राशि है, कैसी है, सदिश राशि, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल करेंगे। ये जो जड़त्व वाला है, ये आप लोग एक बार और पीछे से कहीं से पढ़ लीजिएगा, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ज्यादा है नहीं, कुछ मैं समझा देता हूँ। मान लो ये कोई वृत्त है, यहाँ पे कोई कण है जो ओमेगा वेग से, मतलब वेलोसिटी इसका v है, और ओमेगा की कोणीय वेग से घूम रहा है। क्या कर रहा है, कोणीय वेग से घूम रहा है। तो इसका हर जगह वेग कितना रहेगा, v रहेगा। कितना रहेगा, वेग हर जगह कितना रहेगा, v। और ये तब तक ऐसे घूमता रहेगा जब तक इसको कोई बाहरी बल ना लगे, ठीक है। अगर मैं इसको रोकना चाहूँ तो मुझे हाथ लगा कर रोकना पड़ेगा, या कोई बाहरी बल लगा इसको क्या करना, रोकना पड़ेगा। तो ये जो अपनी v वेग से जो घूम रहा है ना, ये किसमें, इस तरह से जड़त्व में। अगर ये एक चीज यहाँ पे रुकी हुई हो तब भी जड़त्व में हो सकती है, एक नियत वेग से चल रही हो तब भी कैसी हो सकती है, जड़त्व में, ठीक है। नियत वेग से चली, इसका वेग बदल नहीं रहा है, तो कैसा ही है, जड़त्व में। अगर रुकी हुई है तब भी जड़त्व में। अगर चल रही है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे, ठीक है। तो ये जो रुका हुआ ये जड़त्व है, तो इसको हम सीधा जड़त्व कहते हैं। अब जो चल रही होती है उसको कहते हैं, उस आयु को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मतलब घूर्णन करने वाली किसी वस्तु का जड़त्व, इसका मतलब क्या है, घूर्णन करने वाली वस्तु का जड़त्व। तो ये वस्तु घूम रही है, उसका जड़त्व। तो कोई चीज घूम रही है तब भी जड़त्व में हो सकती है, और रुकी हुई है तब भी जड़त्व में हो सकती है, बस इतना मतलब होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, ये जड़त्व लिखते हैं टाउ बराबर, यहाँ बल आघूर्ण लिखते हैं आई अल्फा, ये बल आघूर्ण, ठीक है। बस इतना, यही था, यही से लिखे थे। तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल करेंगे।